इस संसार में बेटा 2 तरह के लोग होते हैं और आपको उन दोनों तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। एक बहुत अद्भुत ये बात है। 2 तरह के लोग होते हैं और दोनों ही तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। 3 तरह के होते तो तीनों तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। 5 तरह के होते तो पाँचों तरह से दूर रहना चाहिए। कुल मिला के मेरा कथन ये है क्या कथन है मेरा? कि आपको लोगों से दूर रहना चाहिए। आपके यहाँ विवाह है, अब ये होता है कि कहाँ से किया जाए, वेन्यू क्या चुना जाए। अब आपको लगता है कि आप जिन जिन के विवाहों में गए हैं उन्होंने 5 स्टार होटलों में विवाह किया, तो आप भी कम से कम 5 स्टार होटल में तो करें ही करें। 10-20 लाख रुपए का खर्चे का बजट, मान लीजिए आप लगभग इतने संपन्न हैं कि आप 4-5 लाख के बजट को तो निपटा सकते हैं आराम से दावत पर, केवल दावत का बजट बता रहा हूँ। लेकिन 10 लाख का बजट आपके लिए ज़्यादा है। लेकिन आप प्रेशर में आके 10 लाख का बजट उधार व्यवहार करके भी, विवाह के बाकी खर्चों की बात मैं नहीं कर रहा, लड़की का है, लड़के का है, जिसका भी है, केवल दावत का बजट। लेकिन आप 10 लाख के बजट का 5 स्टार का होटल ले लेते हैं, बाद में चुकाते रहते हैं। किस लिए? लोग क्या कहेंगे? अच्छा, मैं हूं तो मैं जरा विश्लेषण के तौर पर एक विचार करने को आपसे कहता हूं। अगर आप एक सामान्य रेस्टोरेंट, अगर भोजन का ही केवल कार्यक्रम हो तो एक रेस्टोरेंट भी लिया जा सकता है, नहीं तो एक सामान्य किस्म का एक वेन्यू लिया जा सकता है, कैटरर से इंतजाम कराया जा सकता है और 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए में खर्चा किया जा सकता है। अगर सपोज आप ये करते हैं तो क्या होगा? कुछ लोग जो 5 स्टार में करते हैं वो आपको क्या अपने से नीचा मान लेंगे? अगर मान लेंगे तो फिर वो आपके व्यवहार लायक है भी नहीं, ऐसे लोगों से संपर्क ही मत रखिए। अगर नहीं मान लेंगे तो कोई समस्या ही नहीं। आप अगर 5 स्टार में करते हैं तो जितने लोगों को आप बुलाते हैं वास्तव में वो सभी लोग 5 स्टार के लायक नहीं होते हैं। यानी अगर उनके यहाँ कार्यक्रम हो तो वो 5 स्टार होटल में नहीं कर पाएंगे। यानी इनडायरेक्टली आपने कर्जा लिया और 50-20 लोगों को और कर्जा लेने के लिए प्रेरित किया, कि क्योंकि वो अब जब करेंगे कार्यक्रम तो वो भी सोचेंगे कि जब आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी असली हैसियत जानते हैं। वो जानते हैं कि आपकी हैसियत 2-3 लाख रुपए खर्च करने की है या 5 लाख तक खर्च करने की है, लेकिन आपने 10 लाख खर्च किया है, तो वो सोचेंगे कि जब आप कर सकते हैं तो फिर हमें भी करना चाहिए। तो वो भी कर्जा लेंगे, उनकी हैसियत 2 लाख खर्च करने की है तो वो भी 5-7 लाख रुपए मरे गिरे खर्च करेंगे ही करेंगे। ये एक संक्रामक बीमारी है, हैसियत का नाजायज प्रदर्शन। मैं इसको नाजायज कहता हूं, बल्कि मेरे दिमाग में एक शब्द और आता है, अश्लील प्रदर्शन। 100 गज के मकान में रहते हैं और शादी में हेलीकॉप्टर में विदाई करवाते हैं। 100 गज ही है, आजकल 900-1000 फुट के फ्लैट होते हैं, साधारण से जो होते हैं 2 BHK 3 BHK। तो रहन सहन तो इतना सामान्य है, एक ढंग के 200 गज के मकान में भी नहीं रहते, लेकिन शादी करेंगे 5 स्टार होटल में। याद रखिए, वो सारे आपके जो गेस्ट हैं वो ये भी जानते हैं कि आप 100 गज के मकान में रहते हैं।
आप चाहे जितना 5 स्टार होटल में शादी करें, बकिंगम पैलेस में कराएं जाके शादी, लेकिन आपकी असली हैसियत वो जानते हैं। वो ये जानते हैं कि आपने जो 10 20 85 लाख रुपया खर्च किया है बड़े बड़े महंगी जगहों पर, वो एक फूहड़ और अश्लील प्रदर्शन है। अश्लील प्रदर्शन वही कहलाता है कि जब कोई स्त्री अंगों का असाधारण प्रदर्शन करती है, तो आपने रुपए का अश्लील प्रदर्शन किया है। ये समाज के प्रति अपराध है, एक क्राइम है, क्योंकि दूसरे लोग भी उत्साहित होने लगते हैं। अब आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन चला है। भाई कोई सेंस नहीं है इसका, नाम मात्र के लिए भी, कि सब लोग जो है किसी ऐसी जगह पहुंचे जैसी जगह सामान्यतया वो नहीं रहते। जनवासे, धर्मशालाएं, होटल इसलिए हुआ करते हैं कि घर में अतिथि समा नहीं पाते। हमारे ज़माने में तो शादियां घरों से ही हो जाती थी और अतिथि भी खूब आते थे। घर भी कोई बहुत बड़े नहीं होते थे, हम लोग कोई महलों के रहने वाले नहीं हैं। शादियां आराम से हो जाती थी, ज़्यादा नज़दीकी से और ज़्यादा प्यार से रिश्तेदारों से मिलते थे। आज स्थिति ये है, फिर धीरे धीरे स्थिति आई कि लड़के वाले लड़की वाले कहीं दूसरी जगह होटल लेकर मिलकर शादी करने लगे, जिससे कि सब व्यवस्था जो है कैटरर, डेकोरेटर, इवेंट ऑर्गेनाइज़र करने लगे। क्योंकि अब मामा, चाचा, फूफा, ताइयाँ, मौसियाँ, फूफियाँ पूरी नहीं बेलती, गुना नहीं बनाती, पकवान नहीं बनाती। तो इसलिए जो है अब इन सब के भरोसे में रहना पड़ता है। ये एक सुविधा है। यदि बाहर होटल लेते हैं तो ये एक सुविधा मात्र है। ये प्रेस्टीज इश्यू मत बनाइए, स्टेटस सिंबल मत बनाइए। लोग क्या कहेंगे? आप लोगों को जलाना चाह रहे हैं क्या? उद्देश्य तो यही लग रहा है। बहुत से लोग सिर्फ जलें। जलते कौन लोग हैं? जो चाह कर भी आपकी बराबरी नहीं कर पाते, फिर वो जलने लगते हैं। मैं तो नहीं जलता, मैं तो तमाम लोगों की बराबरी नहीं कर पाता बिल्कुल भी, लेकिन मुझे कोई जलन पैदा नहीं होती। मैं बराबरी नहीं कर पाता, ठीक है, मेरी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती कि मैं उनकी तरह से इफरात में पैसे फूंकूं। एक बार किसी ने बड़े मजाक में कहा, आपने कोई विदेश यात्रा नहीं की? महंगी पड़ती है सब। मतलब वो जताना चाह रहे थे कि आप इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते कि जो विदेश। मैंने कहा मैंने तो पासपोर्ट भी नहीं बनवाया, मेरा विदेश जाने का कोई मन नहीं है। रही बात महंगी की, तो जितने में आप लंदन घुमाते हैं उतने का फ़ोन जेब में रखता हूँ मैं। अब ये बात मैंने क्यों कही? उनको ज़रा ज़मीन पे लाने के लिए। आसमान में उड़ रहे थे। मैंने कहा आप, अंतर इतना है कि आप जो है 5,000 का फ़ोन रखते हैं और 1.5 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं विदेश यात्रा में। मैं 1.5 लाख का फ़ोन कर रखता हूँ और 5,000 रुपये भी नहीं खर्च करता विदेश यात्रा में। अंतर इतना है। तुरंत ज़मीन पे आ गए। बोले अरे नहीं, आपकी तो बात ही और है। मैंने कहा नहीं, वो आपने कुछ ऐसा कहा था ना जिससे मुझे ऐसा लगा, इसलिए मुझे कहना पड़ा, वरना मैं ये बात कहता नहीं। इस बात को मैं यूँ नहीं कहता कभी भी। लेकिन आपने ऐसे कहा कि महंगी पड़ती है, तो मैं बताना ज़रूरी लगा कि यहाँ महंगे सस्ते की बात नहीं है, प्रायोरिटी की बात। मैंने कहा कि मेरे इतने से स्पीकर की आप प्राइस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतना बड़ा स्पीकर भी 60,000 रुपये का हो सकता है, 60,000 का। यू कांट गैस। ये प्रायोरिटी की बात है। मेरे
समधी जी हैं, वो फूल लगाते हैं, उन्हें बहुत शौक है। मैं तो उनके फूलों की कीमत सुन सुन के दंग रह जाता हूँ। इतने महंगे महंगे प्लांट्स हैं, इतने महंगे महंगे पौधे हैं। मैंने कहा जैसे मैं स्पीकर महंगे से महंगा खरीदने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, म्यूजिक सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे ही आपको प्लांट्स में नहीं होती। अपने अपनी रुचि है, अपना अपना शौक है। कोई तुलना नहीं है। अब मैं उनकी देखा देखी कहूं मैं भी बगीचा लगाऊंगा, माली नियुक्त करूंगा, मुझे नहीं आता तो, मुझे फूलों में पौधों में कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं माली नियुक्त करूंगा और लाखों रुपया खर्च करके बगीचा लगाऊंगा? भाई मैं तो नहीं लगाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनकी बेटी को यानी मेरी बहू को शौक है, उसने भर रखा है पूरा घर फ्लावर्स से और डेकोरेशन के जो तमाम पौधों से। बस मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरा शौक नहीं है वो। तो जीवन में अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करिए। जरूरी नहीं है कि किसी ने विवाह शादी में दिखावे के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है तो आप भी करें। आपकी रुचियां अलग हो सकती हैं। मैंने पुस्तकों 16,000 पुस्तकें खरीदने मैंने लाखों रुपया खर्च कर दिया। तमाम लोग किताबों पे 1 रुपया खर्च नहीं करते। वो तो ये चिंता नहीं करते कि कोई क्या कहेगा कि तुमने किताबों पर खर्च नहीं किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ग्रंथालय था पूरा, स्मिथ की हिस्ट्री थी मेरे ख्याल से, मुगल हिस्ट्री स्मिथ की लिखी हुई, बड़ी महंगी मिली थी मुझे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एस चंद एंड कंपनी ने प्रकाशित किया था उस जमाने में। मैं जानता हूं कि खरीदने में पसीने छूट गए थे, इतना महंगा था, लेकिन मैंने खरीदा। उस जमाने का इंटरनेट था, मेरे पास है। जवाहरलाल नेहरू की समस्त पुस्तकें मेरे पास हैं, लेनिन की समस्त पुस्तकें मेरे पास हैं, कार्ल मार्क्स की समस्त पुस्तकें मेरे पास हैं, मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, कम से कम 25 लेखक ऐसे हैं जिनकी समस्त पुस्तकें, ग्रंथालय मेरे पास है पूरा। मैं किसी से कहता भी नहीं हूं। आप लोग तो बच्चे हैं मेरे, तो आपको मैं बता रहा हूं, बाहर तो मैं किसी से नहीं कहता, नहीं तो होश उड़ जाए लोगों के कि इनमें कितना पैसा खर्च हुआ होगा। तो प्रश्न उठता है कि जब लोग मेरी देखा देखी किताबें नहीं खरीदते तो मैं उनकी देखा देखी मैं 5 स्टार में डिनर पार्टियां क्यों रखूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी 50वीं विवाह की सालगिरह नज़दीक आ रही है 1 साल बाद। मेरे छोटे भाई कह रहे थे कि 5 स्टार में ही करते हैं पार्टी, आजकल सभी लोग करते हैं। अब उनका स्तर है 5 स्टार का, डेफिनेटली मेरे भाई का। मैं अपना स्तर तो नहीं मानता कि 5 स्टार का स्तर है, मेरा तो नहीं है। सरकारी अधिकारी, वो भी 22 साल पहले रिटायर्ड, मैं तो अपना स्तर नहीं मानता। और सरकारी अधिकारी का कौन सा 5 स्टार का स्तर होता है? इतनी तनख्वाह तो नहीं मिलती है, मैं नहीं मानता। अब वो उतनी बड़ी कोचिंग के स्वामी हैं, ईश्वर की कृपा है। वो कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, हमें करना है। ये भाई भाई के बीच की प्रेम की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे लोगों की देखा देखी 5 स्टार होटल में व्यवस्था करने की जरूरत है। मैंने कहा हम तो बस ये पसंद करते हैं कि सुंदरकांड का आयोजन किया जाए और आमंत्रितों को भोजन कराया जाए, सुंदरकांड के पाठ से नवाजा जाए, यही मैं पसंद करता हूं। तो मेरा आज के वीडियो का संदेश आपके लिए यही है, दिखावे में मत पड़िए, ईर्ष्या में मत पड़िए और ईर्ष्या करवाइए भी मत लोगों से। तो ये P2 बैच के लिए वीडियो था जो अब ओपन हो चुका है सभी के लिए। थैंक यू। वीडियो कभी 15 मिनट का पूरा ना हो तो चिंता मत करिए, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। और यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो नहीं भी बनाऊंगा।
थैंक यू।